हेलो डियर। सबसे पहले कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल्स जो कि बार बार यूज की जाती हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चंस इन्हीं दो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल से पूछे जाते हैं और बाकी के जो 2% है वो इसके बाद हम कवर करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो इससे बाहर से आ सके, इससे बाहर की समझ से आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको मैं सीधी चीज़ रटवाने से पहले वो चीज़ समझाना चाहूँगा कि वो चीज़ आई कहाँ से। तो सबसे पहली अपनी राइट एंगल ट्रायंगल है एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 का हो ही गया, बाकी के जो दो एंगल हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के हो। इस ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा एग्जामिनर। तो देखो इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही काम की बात मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको उस ट्रायंगल के दो एंगल्स का मेजरमेंट पता चल गया, किन्हीं भी दो का, तो अगर आपको दो का पता चल गया तो तीसरे का तो बाय डिफ़ॉल्ट पता लग जाएगा, क्योंकि 180 में से घटाएंगे तो तीसरा भी आ जाएगा। तीनों का सम 180 होता है। तो अगर आपको ट्रायंगल के दो एंगल्स का पता लग गया तो तीसरे का बाय डिफ़ॉल्ट पता लग जाएगा। और ट्रायंगल के एंगल्स का पता लगते ही, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, ट्रायंगल के एंगल्स का पता लगते ही आपको ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? एक चीज़ है जिसको बोलते हैं साइन रूल, एक थ्योरम है, मैंने आपको पहले करवाया ज्योमेट्री में। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। मान लो ये एक एंगल है 75 का, ये एक और एंगल है 75 का, और ये एंगल है अपना 30 का। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये तीनों 180 हो गए। तो जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड को हम मान लेते हैं जी ए। एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए मान ली हमने इसकी। एंगल बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ हमने बी मान ली। एंगल सी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ हमने सी मान ली। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि ए, जो एंगल ए के सामने वाली साइड है, साइड ए, उसकी लेंथ ए डिवाइडेड अपॉन साइन 30, ये जो सामने वाले एंगल का साइन, इज इक्वल टू बी, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ डिवाइडेड बाई साइन 75। इसका मैं जनरलाइज रूप एक बार आपको दिखा दूं। देखो मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो साइन रूल कहता है अगर एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ बी है, सी के सामने वाली भुजा की लंबाई अगर सी है, तो साइन रूल कहता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये कहता है। क्लियर है? तो ये जनरलाइज साइन रूल हो गया। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मान लो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एक तरह के क्वेश्चन करते थे कि इफ 4a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2c, और आपसे मैं पूछूं कि भाई ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ऐसे नंबर से इनको डिवाइड कर दो जो 4, 3 और 2 तीनों से भाग होता हो, तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं 12। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/6। और जब भी ऐसा केस हो तो मैंने आपको बताया था कि a/b/c इज इक्वल टू 3:4:c, 3:4:6। ये केस याद होना चाहिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो यहीं पर जब हमारे सामने ये चीज़ है, ये बिल्कुल सिमिलर है, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, मतलब जो साइड्स की लेंथ है ए बी और सी, उनका रेशियो क्या होएगा? उनका रेशियो होएगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। इन एंगल्स के साइन की जो भी वैल्यू होगी वो, मतलब अगर आपको ट्रायंगल के दो एंगल्स की वैल्यू मिल गई तो तीसरे एंगल की तो मिल ही जाएगी, फिर इनके सामने वाली साइड्स की लेंथ का रेशियो मिल जाएगा। एक्चुअल लेंथ, असली लंबाई मिले या ना मिले, अनुपात जरूर मिल जाएगा। तो सिमिलरली अब इसी बात को अगर आपने ध्यान से सुना है, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर, और एक बात मैं आपको बता दूं कि फुल अटेंशन से कोर्स को अगर आप करोगे, पूरी अटेंशन से, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होएगा, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर दोगे। अगर आप पूरी शिद्दत से तैयारी नहीं कर रहे फिर कोई फायदा नहीं है, आधे अधूरे मन से नहीं निकलता एग्जाम, आपको सीधा सीधा बता देता हूँ मैं। तो देखो, तो अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों एंगल्स पता हैं,
तो हमें इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है ना, ए बी और सी, उनकी लंबाई का रेशियो भी पता है। सी के सामने कौन सी साइड है भाई, सी के सामने जो एंगल है वो 75 वाला है, साइन 75। तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई का रेशियो पता है। इनकी लंबाई का अनुपात क्या होएगा, देखो अब मैं डायरेक्टली अनुपात लिख सकता हूं कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई अगर साइन 30 है तो 75 के सामने वाली साइन 75 और 75 के सामने वाली साइन 75, इनकी लंबाई का रेशियो ये होएगा। रेशियो अगर इनमें से किसी भी एक की लंबाई बता दिया एग्जामिनर ने आपको, तो आप दूसरे की लंबाई बता सकते हो। समझ में आ गई ये बात, ये सिंपल सी बात है। अब आपको लगे कि भाई साइन 75 कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बता चुका हूं। साइन 45 प्लस 30, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर अगर आपको ऐसे दिल ना करे निकालने का, तो आगे इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं, इसी चैप्टर के अंदर, कि आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। साइन 75 की वैल्यू, कोस 75 की, टेन 75 की, कभी भी कोई भी नींद से उठाकर पूछेगा, अगर आपने ध्यान से सुना तो आप उसको बता दोगे कि भाई ये है। और बोलो, तो चलिए अब स्टार्ट करें। अब ये बात हमें पता चल गई कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हमें एंगल्स पता हैं, तो उनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का रेशियो, उनकी लंबाई का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई साइन 30, 90 के सामने वाले की साइन 90 और 60 के सामने वाले की साइन 60, ये इनका अनुपात होएगा। इस रेशियो में इनकी साइड्स की लेंथ होंगी। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है मेरे भाई 1। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है जी 1/2। आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है जी √3/2। अब हमें रेशियो ही निकालना है, तो क्यों ना मैं तीनों साइड्स को दोगुना कर दूं, पूरी सिचुएशन को दोगुना कर दूं, क्योंकि नीचे भाई 2 आ रहा है। तो पूरी सिचुएशन को दोगुना करूंगा तो यहां पर 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2, और यहां पर 1/2 की जगह 1 और √3/2 की जगह √3। हमने सिर्फ रेशियो निकालना है। तो देखो अब ध्यान से सुनो, अब ये वो एंड रिजल्ट है जो आपको रटना है, आपकी टिप्स पर होना चाहिए। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है, और एक और तरीका बता दूंगा इजी सा कैसे आया, बस उसके सारे मैंने आपको साइन रूल रिवाइज करवा दिया। तो देखो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई 30 डिग्री के सामने वाली 30, 60 और 90 इन एंगल्स वाली अगर कोई ट्रायंगल है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की जो भी लंबाई है उससे 2 गुना होएगी 90 के सामने वाली साइड की लंबाई, और उससे √3 गुना होएगी 60 के सामने वाली साइड की लंबाई। 30 डिग्री के सामने वाली साइड से √3 गुना 60 के सामने वाली और 2 गुना 90 के सामने वाली। समझ में आ गई बात। मतलब अगर अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर है साइड, तो आप बोलोगे 30 के सामने 5 है तो 90 के सामने 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमें रेशियो पता है कि 30 के सामने जो भी लंबाई है उसकी डबल होती है 90 के सामने, और 30 के सामने जो भी लंबाई है उसकी √3 गुना होगी 60 के सामने, यानी कि 5√3। ठीक है, तो अब ये बताओ जरा कि अगर 60 के सामने किसी साइड की लंबाई 60 के सामने हो गई जी 20√3, तो 30 के सामने कितनी होगी भला। तो मैंने आपको क्या बताया कि 30 के सामने जितनी भी लंबाई होगी 60 के सामने उसकी √3 गुना होती है। तो अगर हमें 30 के सामने वाली पता है तो 60 के सामने वाली निकालने के लिए √3 से गुणा करना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर हमें 60 के सामने वाली पता है तो 30 के सामने वाली निकालने के लिए √3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 के सामने वाली क्या हो जाएगी 20, तो फिर 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाली हो जाएगी 30 के सामने वाली जो भी है उसकी 2 गुना, यानी कि 40। ठीक है, तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 30, 60, 90 की ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक साइड आपको पता है तो आपको तीनों साइड की लंबाई देखते ही पता लग जाती है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई 1 यूनिट है तो 60 के सामने √3 होएगी और 90 के सामने 2 यूनिट होएगी। ये इनका रेशियो है। और दूसरा तरीका जिस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हो, साइन रूल से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें 2 एंगल्स पता लग जाते हैं तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट पता लग ही जाएगा। तो 2 एंगल्स पता लगते ही किसी भी ट्रायंगल के अंदर, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, उसकी तीनों साइड्स की लंबाई का रेशियो पता लग जाता है।
साइन रूल के थ्रू मैंने आपको बताया। अदरवाइज 30 60 90 वाली ट्रायंगल बना के आप ऐसे देख सकते हो कि भाई देखो tan 30 क्या होएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल में तीनों पॉइंट्स को नाम दे दूं ए बी और सी, ठीक है, और मैं करूं tan 30 tan थीटा, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस क्या हो गया बी सी। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, आपको पता होगा tan 30। तो अगर ए बी 1 है, ए बी अगर 1 है तो बी सी √3 है, ये इनका रेशियो आ गया ना। सिमिलरली देखो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर और बेस tan के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो में मिल गया। अगर आपको हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो चाहिए तो दूसरे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करो जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज यूज होता है। कोस को यूज कर लो या साइन को, एक ही बात है। मान लो मैं साइन को यूज कर रहा हूं, मैंने निकाला साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है साइन 30 के लिए, यहां पर परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण ए सी। तो साइन 30 होता है 1/2। तो अगर ए बी की वैल्यू 1 है तो ए सी की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू 1 है तो ए सी की वैल्यू 2 होगी। तो देखो फिर से वही रेशियो आ गया विदाउट यूजिंग साइन रूल। समझ में आ गई बात। तो आप कैसे भी करके इस रेशियो तक पहुंच सकते हो, ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये रेशियो हमें याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं भाई अपनी अगली स्टैंडर्ड ट्रायंगल की तरफ। इस ट्रायंगल के ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया, बाकी ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करोगे ना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर होते हुए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी IQ बहुत कम होती है उनका भी, मेहनत करो, ठीक है। तो अब अगली ट्रायंगल भाई, अगली जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है वो है ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 3 एंगल हैं 45, 45 और 90 के। यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सारी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होंगी। तो एक तो 90 का हो ही गया, बाकी के 2 एंगल जो है वो 45 45 के, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल पता लग गए, तो तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो पता लग गया। तो 45 के सामने वाली साइड क्या होगी, उसकी लंबाई अगर साइन 45 है तो इसके सामने वाली साइड की लंबाई साइन 45 और इसके सामने वाली साइड की लंबाई साइन 90। अब साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 अगेन 1/√2, इनकी लेंथ का रेशियो आ रहा है ये, और साइन 90 होता है 1। अब हर एक जगह नीचे √2 है तो वो हमें अच्छा लगता नहीं, तो पूरी सिचुएशन को मैंने √2 गुणा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 × 1 √2, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 रह जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि अगर ट्रायंगल हो 45 45 90 वाली, तो 45 के सामने वाली साइड की जो भी लंबाई है, एक तो दोनों बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसका उल्टा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर बराबर कोण के उल्टी जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है। अगर कोण बराबर है तो उनके ऑपोजिट वाली भुजा, उनके विपरीत वाली सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीके से देख सकते हो, अलग अलग तरीके से मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपका दिमाग खुले। देखो मेरे भाई, इसको आप ऐसे देख सकते हो, मान लो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, हाँ जी ये, और इस स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने के होते हैं, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ए ए ए ए, और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या होता है, वो होता है जी √2a। और ये जो एंगल्स होते हैं ये 45 45 के होते हैं स्क्वायर के डायगोनल, बिकॉज चारों एंगल 90 के हैं तो डायगोनल इसको बराबर बराबर बांटता है। तो किसी भी स्क्वायर को अगर मैं ऐसे डायगोनल से आधा काट दूं तो ये वही ट्रायंगल बनेगी जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये देख लो ए √2a, 45 के सामने साइड्स की जो भी लंबाई है उसकी √2 गुणा 90 के सामने वाली साइड की होगी। ये स्क्वायर को आधा काटा गया है वो वाला केस है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर 45 के सामने वाली साइड की लंबाई मैं ये बोलूँ कि 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड जो 45 के सामने है उसकी लंबाई भी 30 सेंटीमीटर होगी, और जो 90 के सामने है उसकी लंबाई 30 √2 होगी, क्लियर है। ये बिल्कुल अब आसान सी बात होगी। तो मतलब अगर आपको 45 के सामने वाली साइड पता है तो उसको √2 गुणा करोगे तो 90 के सामने वाली पता लग जाएगी।
√2 गुणा करने पर 90 के सामने वाली पता लग जाएगी। और ऐसे ही, क्योंकि 90 के सामने वाली √2 गुणा है, अगर आपको 90 के सामने वाली साइड पता है कि मान लो ये 50 सेंटीमीटर है 90 के सामने, तो 45 के सामने वाले के लिए उसको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर एक 25√2 हो गई तो दूसरी भी 25√2 हो जाएगी, 45 के सामने वाली बराबर है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बतानी थी, बिल्कुल स्लो बताई है वैसे। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि भाई 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेसिक से। आपने करना क्या है, एक ट्रायंगल होगी, उसके अंदर एक साइड बताई होगी, बाकी साइड्स की लेंथ आपने मन ही मन में बता देनी है। मैं भी जल्दी से बता के निकल जाऊंगा। उसके बाद एक मेंटल टेस्ट होएगा, उसमें आपने परफॉर्म करना है। अगर मेंटल टेस्ट में परफॉर्म करना है तो बस 3-4 मिनट और आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। तो देखो भाई, ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ गिवन है, बाकी 2 साइड की लेंथ मन ही मन में बता दो जरा। तो भाई 30 के सामने अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 90 के सामने होएगी 30 के सामने वाले की डबल, यानी कि 10 × 2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 के सामने। और अगर 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने होती है √3 गुणा, तो 10 × √3 यानी कि 10 √3 सेंटीमीटर। बेसिक सी बात। अगर 90 के सामने, ये सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले मेंटली करते रहे ना, अगर 90 के सामने 30 सेंटीमीटर है तो 90 के सामने तो 30 सेंटीमीटर की डबल होती है, तो इसका मतलब 90 डिग्री के सामने तो 30 डिग्री वाले की डबल होती है, तो इसका मतलब 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होएगी वो 30 का हाफ यानी कि 15 सेंटीमीटर होएगी। और 30 डिग्री के सामने साइड की लेंथ जो भी होती है, 60 डिग्री के सामने साइड की लेंथ उसकी √3 गुना होती है, यानी कि 60 डिग्री के सामने 15 √3 हो गई, इतने सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ जरा बाकी 2 साइड्स की लेंथ। अब 60 के सामने कितनी है? 60 के सामने 60 सेंटीमीटर है। हमें हमेशा 30 के सामने निकालनी पड़ती है, क्योंकि 30 के सामने की पता लगेगी तभी 90 के सामने और तभी 60 के सामने। हर एक साइड का रिलेशन 30 से हमने बनाया हुआ है, अदरवाइज बना तो 60 से भी सकते हैं, लेकिन 30 के सामने वाला ईजी है। तो 60 के सामने अगर 60 है तो 30 के सामने, देखो 30 के सामने वाली पता हो तो 60 के सामने वाली निकालने के लिए √3 से गुणा करना पड़ता है। हमें 60 के सामने वाली पता है तो 30 के सामने वाली निकालने के लिए √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? 20√3। 30 के सामने क्या होगी? 20√3। और 30 के सामने जो भी लंबाई है 90 के सामने उससे डबल होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये क्या हो जाएगी? 20√3 की 2 गुना 40√3। ठीक है मेरे भाई? अब ये बताओ जरा, तो भाई 45 के सामने, मतलब इस ट्रायंगल की बाकी 2 साइड्स की लेंथ बताओ जल्दी से। 45 के सामने 60 है तो 45 डिग्री के सामने 60, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर 45 के सामने 60 हो गई तो 90 के सामने √2 गुना होती है, आपको बताया, तो ये क्या हो जाएगी? 60√2। क्लियर है भाई? अब 90 के सामने 40 है तो, और यहां पर मैं लिख लिख के बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, आपको ये सारी चीजें दिमाग में चटैक 2 सेकंड में करनी आनी चाहिए। 90 के सामने 40 है तो 45 के सामने, देखो 90 के सामने होती है √2 गुना, 45 के सामने जितनी भी हो उसकी √2 गुना 90 के सामने। तो 90 के सामने वाली पता है और 45 के सामने वाली निकालनी है, तो √2 से डिवाइड। और अगर आपको गलती से डाउट हो कि भाई √2 से डिवाइड कैसे कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं और √2 चिपका देता हूं। ऐसा क्यों किया? देखो, इसको एक्चुअल में 2 से डिवाइड करो तो ये क्या हो गया? 20 × 2, और √2 से 2 को काटोगे तो √2, तो 2 से डिवाइड करके √2 चिपका दो। ऐसे ही अगर 60 को √3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करके √3 चिपका दो। ऐसे ही 60 को अगर √5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड करके √5 चिपका दो। 12 × 5 = 60, 5 √5। वो प्रोसेस यही किया है, ठीक है, बस वो जल्दी हो गया है, वही काम किया है। क्लियर है भाई? तो अब 45 के सामने 20√2 है तो दूसरे 45 के सामने क्या आ जाएगी? 20√2। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन इस बेसिक सी बात को मतलब कम से कम टाइम में हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपके सामने होएगा एक स्पीड बिल्डिंग टेस्ट।
स्पीड बिल्डिंग टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्पीड में करोगे ना, उस टेस्ट का नेचर ऐसा है कि वो आपकी स्पीड बिल्ड करेगा। आपको स्पीड में करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से करना। तो क्या करना, कॉपी पेन यूज मत करना, मिनिमम यूज करना। अगर एक आधे क्वेश्चन में गलती से यूज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि मेरा सॉल्यूशन ना देखो आप, ठीक है। आप खुद ही सारे क्वेश्चन के आंसर कर दो। तो आपने जो पीडीएफ डाउनलोड की है उसके अंदर स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 1 को अटेम्प्ट करिएगा मेरे भाई, और उसके सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करिएगा। सॉल्यूशन तो मैंने दिए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप खुद ही कर लो।